आप सबका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। देखिए यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट संख्या आज हम 20 करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें एक सूची दी हुई है और उसके सामने हमें मिलान करना है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है हमारा 8 सितंबर को। हिंदी दिवस हमारा कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है हमारा 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है दोस्तों हमारा 15 सितंबर को। वही ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों हमारा 16 सितंबर को। तो इस कारण ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला दिया है हमें सैयद अहमद, दूसरा दिया है हमें हाजी शरीयत उल्लाह, तीसरा दिया है हमें करम शाह और चौथा दिया है हमें शाह वली उल्लाह। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, करम शाह के द्वारा ये 1825 में शुरू किया गया था। यह संप्रदाय उत्तर बंगाल में करम शाह द्वारा चलाया गया था। 1825 ईस्वी में करम शाह के उत्तराधिकारी पुत्र टीपू ने जिम्मेदारियों के अत्याचार के खिलाफ यह विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी से संबंधित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा आरबीसीओ का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, वहीं प्लीहा में ये नष्ट हो जाती हैं। तो सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हमें विटामिन दिए गए हैं और उससे होने वाले रोग दिए गए हैं। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए, बेरी जो होता है दोस्तों हमारा वो विटामिन B1 से होता है, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी से होता है और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी से होता है। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पेड़ पौधों की शाखाओं तनों तथा पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर पहुंचाए जाते हैं? बताइए किसके द्वारा पहुंचाए? केशी तत्व के द्वारा, पृष्ठ तनाव के द्वारा, श्यानता के द्वारा या प्लावन के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केशी तत्व के द्वारा जो है पानी हुआ, पानी हुआ, आवश्यक लवण हुआ, ये पेड़ पौधों की जड़ों से पत्तियों के तनों तक पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परमाणु के नाभिक की स्थिरता का क्या कारण है? बताइए क्या जवाब इसका सही होगा। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों में विद्युत स्थैतिक बल, दूसरा दिया हमें गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा दिया है हमें नाभिकीय बल, वहीं चौथा दिया है वहाँ न्यूटन। तो दोस्तों ये पहले बाल लिखा है तो बाल नहीं बल होगा और इसका सही जवाब होगा हमारा दोस्तों नाभिकीय बल के कारण। किसी परमाणु के नाभिकीय स्थिरता का कारण क्या है? इसका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल आवेश रहित होता है और सदैव आकर्षक होता है, अतः नाभिक के प्रोटॉनों के बीच विकर्षक स्थिर विद्युत बल होने के कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षक नाभिकीय बल नाभिक में एक साथ रहता है। नाभिकीय बल एक कम प्रभावी बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों अधिक प्रभावी दूरी तक प्रभावित रहता है, अधिक दूरी तक ये प्रभावी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया हमें कोहरा, दूसरा दिया है हमें ओजोन, तीसरा दिया है हमें कैडमियम, चौथा दिया है हमें सीसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोहरा जो है हमारा वायु प्रदूषक नहीं है, ओजोन वायु प्रदूषक है, कैडमियम और सीसा तीनों हमारे वायु प्रदूषक हैं। धरातलीय ओजोन प्रदूषक पृथ्वी की सतह के निकट दिन के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों की क्रिया के कारण होता है। वायु में आंशिक मात्रा में उपस्थित कैडमियम और सीसा भी वायु प्रदूषक का एक कारण है। तो वहीं कोहरा जो होता है दोस्तों यह प्राय ठंडी आर्द्र हवा में बनता है जो पृथ्वी के धरातल के सन्निकट होता है और जिसमें जल बूंद या वायु में निलंबित हिम रवे होते हैं। यह वायु प्रदूषक नहीं होता, लेकिन धुएं के साथ मिलने पर यह ध्रुव कोहरा निर्मित करता है जो एक वायु प्रदूषक है। यानी कि अगर ये धुएं के साथ मिलेगा तो ये प्रदूषक का
प्रदूषक बनेगा। अगर तो कोहरे धुएं के साथ नहीं मिलेगा तो दोस्तों ये प्रदूषक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीमक का मुख्यतः विनाशकारी एवं खतरनाक जीव माना जाता है जो पृथ्वी के केवल छोटे से पारिस्थितिक क्षेत्र में काम आता है। निम्नलिखित में से कौन से दीमक के संदर्भ में सही है, बताना है आपको। हमारा पहला दिया है दोस्तों, पानी की आपूर्ति के बिना दीमक के टीले लंबे समय तक नहीं रह सकते। दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों हमें, दीमक जो होती है वो सेलुलोज का प्रमुख घटक है। दोस्तों यहाँ दिमाग लिखा है, दिमाग नहीं आएगा दीमक सेलुलोज का एक प्रमुख अपघटक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा जो पानी की आपूर्ति के बिना दीमक लंबे टीले जो होते हैं उनके लंबे समय तक नहीं रह सकते, ये एकदम गलत है। तो इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। दोस्तों टीले निर्मित करने वाली दीमक ऐसी दीमक प्रजातियां हैं जो टीलों में रहती हैं। अधिकांश टीले पूर्णतः शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दीमक वनों का प्रसार रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है। नमी रहित स्थिति में नमी और पोषकों को संचित कर ऐसे टीले बने रह सकते हैं, अतः जल आपूर्ति के बिना भी ये टीले रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया है, बताइए। हमारे सामने एक साइड में बंदरगाह दिए गए हैं और दूसरी साइड में उसकी उपस्थिति दी गई है। कांडला कच्छ गुजरात, जवाहरलाल नेहरू न्यावा शेवा मुंबई, मर्मागाओ पुदुचेरी। तो दोस्तों यही गलत है क्योंकि मर्मागाओ जो है वो गोवा में स्थित है। यहाँ से आप याद सकते हैं गाओ मतलब गोवा। आप इसको याद करने की ट्रिक मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि गोवा मतलब लिखा है। और तीसरा लिखा है, चौथा है दोस्तों पारादीप मतलब उड़ीसा। 3 हमारे सही हैं, 1 हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, बताइए। दिन और रात किस कारण होते हैं, बताइए। फेरल का नियम को क्या कहा जाता है। दोस्तों दिन और रात के सामने लिखा है, पृथ्वी का घूर्णन प्राप्त होने वाले प्रकाश क्षेत्र को परावर्तित करता रहता है। तो ये एकदम सही है। फेरल का नियम कोरियोलिस बल, ये भी एकदम सही है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित है और ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन दिया है हमें दोस्तों, कार्बी अंगलोंग प्रायद्वीप भारत में मतलब कार्बी अंगलोंग प्रायद्वीपीय भारत में है। तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि जो हमारा कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है वो मध्यवर्ती असम में स्थित है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमावती, अक्रावती, शिमशा, कामिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं, बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 खारे पानी की झील है और 1 हमारी खारे पानी की झील नहीं है। दोस्तों बताइए हमारी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, वो है हमारी वुलर लेक, जो कहाँ पर है हमारी, वो हमारी जम्मू कश्मीर में पड़ती है, JNK में। बाकी हमारी पोंगोंग सो लेक ये भी खारे पानी की झील है, तसो मोरारी लेक ये भी हमारे खारे पानी की झील है और राज समंदर लेक ये भी हमारे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन पहचान करना है, सही गलत बताना है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों में, लाल मिट्टी का लालीपन प्रक्षालन के कारण होता है। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन दिया है हमें, सागर नितल पर भूकंपीय गतिविधियों के कारण उठने वाली सुनामी ऊर्ध्वाधर लहर है, ये एकदम सही है। भूसंकलन भूमि की ऊपरी परत में दरारें और द्रवीकरण भूकंप से होने वाली क्षति में शामिल है, ये भी सही है। लघु ज्वारभाटा के दौरान पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के समकोण पर होता है। समकोण मतलब ऐसे होता है, यहाँ सूर्य यहाँ चंद्रमा, ये एक दूसरे का प्रकाश समकोण पर होगा, तो ये भी एकदम सही है। तो इस कारण इसका पहला जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि लाल मिट्टी का जो लालपन होता है वो यौगिक आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हमें एक साइड घास के मैदान दिए गए हैं और दूसरे उसकी अवस्थिति दी गई है। सवाना दोस्तों अफ्रीका, ये सही है। कैंपोज न्यूजीलैंड, ये गलत है। पंपास अर्जेंटीना,
ये भी सही है। स्टेपी यूरेशिया, ये भी सही है। दोस्तों जो हमारा पेम्पाज है ना, वो न्यूजीलैंड में ना होकर वो ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कहाँ है वो? ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से हमसे पूछा कौन सा गलत है। दोस्तों ध्यान से पढ़िए क्या दिया है तो कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों हमें, प्रायद्वीपीय अफा तंत्र हिमालय की नदियों की तुलना में नवीन है। तो दोस्तों ये एकदम सही नहीं है, क्योंकि जो हमारी हिमालय की नदियां हैं वो नवीन है और जो हमारे प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो हमारी पुरानी हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है दोस्तों में, प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः विसर्प बनाती हैं। ये भी एकदम गलत है, क्योंकि प्रायद्वीप की नदियां विसर्प नहीं बनाती हैं। दोस्तों विसर्प जब बनता है जब मतलब नदी अपनी युवा अवस्था में होती है और तेजी से बहने के कारण वो ऐसे 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 करके हो जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो इस रास्ते को छोड़कर ऐसे एकदम सीधा रास्ता अपना लेती है, और ये हमारी जो है गोकुल झील ये विसर्प बनाती है, ये गोकुल झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट दिया है, यह नदियां प्रौढ़ावस्था में है। ये सही है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर रहती हैं। ये एकदम सही है। तो दोस्तों इस कारण इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय तंत्र की नदियों की अपेक्षा पुरानी है। प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग का अनुसरण करती है, अतः यह विसर्ग नहीं बनाती हैं। यहाँ से अधिकांश नदियां जो वर्षा पर निर्भर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा? दोस्तों हमें पहला ऑप्शन दिया है, जिन भूकंप का केंद्र विवर्तनिक होता है वह सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। ये एकदम सही है। इजराइल को टपक सिद्धांत के वैज्ञानिक प्रयोग की जानकारी होने से भारत को लाभ हुआ। ये भी एकदम सही है। शैल गैस सेल की संरचना का समय फंसी रह गई गैस है। इस शैल गैस जो है वो हमारी आग्नेय चट्टान से बनी होती हैं। ये गलत है, क्योंकि ये आग्नेय नहीं, ये जो शैल गैस है वो हमारी अवसादी चट्टान से बनी होती हैं। तो इसका सही जवाब हमारा सी होगा। लघु पनबिजली क्षमता में चीन विश्व में अग्रणीय है। ये एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अंग नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है हमें, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण। ये एकदम सही है। अंतरा पीढ़ीगत और अंतर पीढ़ीगत की क्षमता, ये भी सही है। पर्यावरणीय अभिशासन, ये भी सही है। विकास प्रयासों में अवरोध, ये गलत है। दोस्तों तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में हमारी आई थी और इसमें पर्यावरणीय अभिशासन, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए संसाधनों में बढ़ोतरी, पर्यावरणीय संसाधनों के प्रयोग में क्षमता आदि इसमें और भी तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कचरा प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें गलत कथन का पहचान करनी है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है हमें, पुनर्चक्रण लागत और ऊर्जा की बचत करता है। ये सही है। पुनर्चक्रण भूमि में कचरा निपटान की आवश्यकता कम करता है। ये भी सही है। पुनर्चक्रण एक श्रम उत्प्रेरक कार्य है, अतः यह विकासशील देशों के लिए उपयोगी है। ये भी सही है। पुनर्चक्रण से प्रदूषण फैलता है। तो दोस्तों ये एकदम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वे भारतीय क्रांतिकारी जो वकील और पत्रकार थे और जिन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस और इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना की थी, वह कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा हमारा, चलिए बताइए, रासबिहारी बोस, गलत। एस.एन. बनर्जी, गलत। सुभाष चंद्र बोस, गलत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऐसे भारतीय थे जो एक पत्रकार थे, वकील थे और जिन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस, इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।